निकलता है और राई बॉस को कॉल कर बताता है कि सॉरी बॉस, आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर कॉल कटने के बाद राई स्टार अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल एक पत्थर के पीछे छुपकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और वह देखते हैं कि राई बाहर आ गया है। फिर जब राई स्टार कार की चाबी निकाल कार को खोल रहा था कि पीछे से ग्रीन क्रिमिनल थोड़ा दूर और येलो क्रिमिनल बिल्कुल पास आ जाता है, पर येलो क्रिमिनल घर के आगे की तरफ जाता है। साथ ही ग्रीन क्रिमिनल धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता है और चाकू निकाल लेता है और आराम आराम से अंदर जाने लगता है। फिर जब राई दरवाजा खोलने वाला था कि ग्रीन क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है, पर राई समय रहते उससे बच जाता है और पलटकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब राई स्टार आराम से खड़ा था कि पीछे से येलो क्रिमिनल धीरे धीरे से जाता है और चाकू निकालकर राई के हाथ पर मार देता है, जिससे राई के हाथ बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। पर राई स्टार खुद को संभालता है और पीछे घूमता है, जिससे क्रिमिनल थोड़ा घबरा जाता है। फिर राई उसकी तरफ जाता है, पर क्रिमिनल हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन राई स्टार उसका हाथ पकड़ उसे घुमाकर नीचे पटक देता है। फिर जब राई येलो क्रिमिनल की तरफ देख रहा था कि इतने में ग्रीन क्रिमिनल हाथ में मिट्टी ले आता है और राई की आंखों में फेंक देता है, जिससे राई स्टार को आंखों में बहुत जलन होती है और वह भटकता हुआ सड़क पर चला जाता है। पर पीछे से ग्रीन क्रिमिनल आकर उसे लात मारता है, जिससे राई नीचे गिर जाता है। फिर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और येलो क्रिमिनल चाकू को चूम कर राई से कहता है गुड बाय मिस्टर राय। फिर जैसे ही येलो क्रिमिनल राई स्टार को मारने वाला होता है कि वहाँ पर एडम बाइक लेकर आ जाता है और येलो क्रिमिनल को उड़ा देता है, जिससे क्रिमिनल नीचे गिर जाता है और उसका मुंह बाइक के टायर के नीचे आ जाता है, पर उससे उसका मास्क जाता है। बाद में एडम चलती बाइक से उतर जाता है, जिससे बाइक जाकर पीछे लगे पेट्रोल पंप से टकराती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर उन सभी को कुछ नहीं होता। फिर जब राई की आंखें थोड़ी साफ हो जाती हैं, तो राई स्टार देखता है कि उसके पास में एक चाकू पड़ा है, जिसे वो धीरे से पकड़ता है और एकदम से खड़ा होकर ग्रीन क्रिमिनल की गर्दन काट देता है, जिससे ग्रीन क्रिमिनल थोड़ी सी देर में मर जाता है। उसे मारने के बाद राई स्टार येलो क्रिमिनल के पास जाता है और उसके पास बैठता है, साथ ही उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था, जिस पर येलो क्रिमिनल भी डरता हुआ बता देता है कि कुछ दिन पहले रोक ऑफ क्लॉक टावर में आया था और उसने हमें डायमंड्स के बदले में तुम्हारी फोटो दिखाकर तुम्हें मारने की सुपारी दी थी। जिसे सुन राई स्टार सोचता है कि उसकी साले की इतनी हिम्मत कब से हो गई। इतने में येलो क्रिमिनल उससे हाथ जोड़कर कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुन राई स्टार खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है जाओ, पर इतने में ही राई स्टार पीछे घूमकर चाकू को उसके सर की तरफ फेंक कर मारता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और देखते हैं कि सड़क पर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बहुत गंदे तरीके से मरे पड़े हुए थे। वहाँ पास ही में राई स्टार और एडम खड़े हुए थे और राई स्टार एडम को सही समय पर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है, साथ ही कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। फिर राई स्टार देखता है कि एडम की बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वह पूरी तरह से जल चुकी है, जिसे देखकर राई स्टार अपनी कार की चाबी निकालता है और एडम को उसकी कार रखने को कहता है। फिर राई स्टार चाबी को एडम के हाथ में रखता है और एडम से कहता है अब मुझे किसी और से मिलने भी जाना है, तो अब बाद में मिलते हैं। फिर जब रॉक ऑफ अपने घर में आराम से बेट के साथ बैठा वन पंच मैन शो को देख रहा था कि राई स्टार उसके गांव में पहुंच जाता है और सीधा उसके घर की तरफ जाता है और बिना पूछे ही उसके घर में चला जाता है और राई स्टार को देख रोक डर जाता है और राई स्टार फोटो को उसके सामने फेंकता है और रोक के कुछ बोलने से पहले ही राई स्टार उसकी गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है। साथ ही राई स्टार को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए आखिर वार्निंग है। फिर राई स्टार वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोक अपने पास में रखे बैट को देखता है और उठाकर राई को मारने जाता है, पर राई बैट को अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिससे रॉक भी हैरान रह जाता है और राई स्टार एक बार फिर उसकी तरफ गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। पर इस बात से रोक को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अगले दिन रोक किसी से मिलने के लिए ट्रेन में बैठकर कहीं जाता है और ट्रेन में उसके पास एंटोनियो और केली भी बैठे हुए थे। फिर ट्रेन से उतरकर रोक एक रेगिस्तान में जाता था और उसे वहाँ पर दोपहर से शाम और शाम से फिर से सुबह हो जाती है, पर वो चलता रहता है और वहाँ से वो बर्फीले इलाके में पहुँचता है, जहाँ पर उसे आगे जाने के लिए एक पहाड़ को पार करना था, जिस पर वो एक रस्सी की सहायता से चढ़ता है और जैसे ही वह फिसलने वाला था कि रोक एक कुल्हाड़ी को टॉप पर फंसा लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर आखिरकार वो एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर उसे अपनी मंजिल मिल जाती है और उसकी मंजिल एक गुफा थी, पर वो ऐसी वैसी गुफा नहीं थी, क्योंकि उस गुफा से ही मीना सरोवर जाने का रास्ता शुरू होता है। फिर रोक अफ कुछ सीढ़ियां चढ़ता है और बिना किसी डर के अंदर चला जाता है। बाद में जब वो अंदर रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे कुछ सीढ़ियां दिखती हैं, जिन पर चढ़ने के बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, पर वहाँ पर एक निंजा आ जाता है। साथ ही वह रोक को घुटनों पर ले आता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इतने में वहाँ पर कुछ निंजा और भी आ जाते हैं और रोक अफ उनसे कहता है कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। जिसे सुन निंजा रोक के हाथों में हथकड़ी लगाते हैं और सब मिलकर उसे राजा के पास लेकर
जाने लगते हैं। फिर जब निंजा रोक को ऊपर लेकर जाते हैं तो रोक देखता है कि उन लोगों ने एडम की गर्दन काटकर आग में डाल रखी है, पर वो बिना डरे राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि उन लोगों ने अलग अलग पिंजरों में इंसानों के कंकाल रखे हुए थे। साथ ही सामने राजा और उसके दोस्त बैठे हुए थे और उनका राजा और कोई नहीं, व्हाइट 444 था। फिर व्हाइट रोकॉफ से कहता है, हेलो रोक, सब कुछ ठीक तो है ना? पर रोक मना कर देता है। फिर व्हाइट पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान और डरे हुए क्यों हो? जिस पर रोक राइस्टार का नाम लेता है। साथ ही रोक बताता है कि राइस्टार इंडियन सर्वर का बेस्ट प्लेयर है, पर व्हाइट भी घमंड से कहता है कि मैं भी मीना सर्वर का बेस्ट प्लेयर हूँ और व्हाइट अपने दोस्त से राइस्टार को मारने की कहता है। बाद में व्हाइट 444 के आदेश पर बहुत सारे निंजा घोड़ों पर बैठकर इंडिया सर्वर की तरफ चल देते हैं, पर उधर एक लड़की राइस्टार के पास जाती है और राइस्टार से उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहती है और राइस्टार भी बच्ची का मन रखने के लिए नीचे बैठ जाता है और बच्ची के साथ सेल्फी खींचवा लेता है। फिर राइस्टार पानी पीने के लिए एक नल के पास जाता है, लेकिन घर के दूसरी तरफ निंजा आ जाते हैं, पर राइस्टार उनकी आवाज सुन लेता और एक घर के पीछे जाता है, क्योंकि राइस्टार ने देख लिया था कि एक निंजा वहाँ पर छुप कर बैठा है जिसे राइस्टार पीट कर फेंक देता है। लेकिन इतने में ही और निंजा आ जाते हैं और वह राइस्टार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। साथ ही राइस्टार देखता है कि एक निंजा छत के ऊपर बैठा हुआ है। फिर राइस्टार उनको आने की कहता है, जिसे सुनते ही सबसे पहले ऊपर वाला निंजा ही मारने के लिए नीचे की तरफ कूदता है, पर राइस्टार उसे एक ही पंच से गिरा देता है, जिसे देख पीछे से एक निंजा मारने की ट्राई करता है, पर राइस्टार उसे भी डेहर कर देता है। बाद में राई आगे भागकर एक निंजा की रोड उठाता है और जैसे ही सामने वाले निंजा मारने वाले थे कि राई रोड को आगे कर लेता है, जिससे वह बच जाता है और उन दोनों को जोर से धक्का देता है, जिससे वे भी नीचे गिर जाते हैं। फिर राई उनकी ही कटाना को उठाता है और सामने खड़े निंजा के सर से पार कर देता है, लेकिन राइस्टार कटाना को वापस निकाल लेता है, जिससे निंजा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। पर राइस्टार का इतना खतरनाक स्वभाव देखकर एक निंजा वहां से डरकर भागने लगता है, पर राइस्टार कटाना को उस पर फेंक कर मारता है और कटाना घूमती हुई जाती है, जिससे निंजा का सर धड़ से अलग हो जाता है और किसी फुटबॉल की तरफ दूर जाकर गिरता है। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है, पर राइस्टार आराम से खड़ा बारिश में भीग रहा था कि पीछे से अचानक रोकफफ आ जाता है और वो राई की पीठ में चाकू मार देता है। साथ ही वह चाकू को पूरा अंदर दबा देता है, जिससे राइस्टार को बहुत दर्द होता है और राइस्टार बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पर रोकफ उसके पास जाता है और राइस्टार से कहता है, बस अब तुम्हारे मरने के बाद मैं रोकफ इंडियन सर्वर का राजा बनूंगा। पर बारिश के होते रहने से राइस्टार जाग जाता है और खड़े होते ही रोक को लात मारकर नीचे गिरा देता है, पर रोक देखता है कि उसके पास में कटाना पड़ी है। फिर रोक कटाना को उठाता है और बार बार राइस्टार को मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। लेकिन जब राइस्टार उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो रोक के हाथ से कटाना छूट जाती है और रोक वहाँ से भागने लगता है, पर राइस्टार उसका पीछा करता है, लेकिन रोक बहुत तेज था और राइस्टार को चोट लगी थी तो भाग नहीं पाता और रुक जाता है। पर पीछे से रॉकफफ आकर राइस्टार के सर पर लकड़ी से हमला करता है, जिससे राइस्टार एक बार फिर बेहोश हो जाता है, पर लकड़ी मारने से उसके सर से खून बहने लगता है। बाद में रॉकफफ वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वह एक वैन लेकर आता है और उसमें वैन से उतरकर राइस्टार की तरफ जाता है और राइस्टार की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए वैन की तरफ ले जाता है। फिर वह राइस्टार को वैन के अंदर फेंक देता है और पीछा का दरवाजा बंद करके खुद भी वैन में बैठ जाता है और राइस्टार को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रोक उसे पहाड़ों के रास्ते से मीना सर्वर ले जाता है और राई को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। फिर जब व्हाइट को पता चलता है कि राइस्टार को होश आ गया है तो व्हाइट और उसके दोस्त राइस्टार के पास जाते हैं, जिनके पीछे पीछे रोक भी वहाँ आ जाता है। फिर जब राइस्टार उनकी तरफ देखता है तो व्हाइट एक बंदूक निकाल रोक की तरफ करके कहता है कि तुम ही इसे मारो। पर जैसे ही रोक गोली चलाने वाला था कि कोई उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिसे देख राई हैरान रह जाता है, पर वो और कोई नहीं एडम होता है और एडम बताता है कि जब तुम राइस्टार को लेकर जा रहे थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। फिर जब तुम वैन में बैठे तो मैं भी वैन में चढ़ गया था। जिसे सुन व्हाइट 444 और उसका दोस्त हंसने लगते हैं। साथ ही इतने में रॉकफफ एडम को पीटने लगता है और एडम को पीट पीट कर खून से लथपथ कर देता है और साथ व्हाइट का दोस्त भी उसे पीटता है, पर राइस्टार जेल में होने के कारण कुछ नहीं कर पाता है और बस चिल्लाता रहा जाता है। फिर जैसे ही एडम खड़ा होता है तो व्हाइट 444 भी उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है। इतनी मार खाने के बाद भी एडम जैसे तैसे खड़ा होता है और देखता है वह सब जेल के सामने खड़े हैं, पर साथ ही एडम देखता है कि व्हाइट के पेंट पर जेल के दरवाजे की चाबी लटक रही है, जिसे देखकर एडम राइस्टार की तरफ भी देखता है, लेकिन राइस्टार समझ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। पर एडम राइस्टार की बात नहीं मानता और चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागता है, लेकिन व्हाइट 444 चाकू निकाल लेता है और एडम के पेट में मार देता है, लेकिन फिर भी एडम चाबी निकालकर राइस्टार की तरफ फेंकता है, जिससे चाबी जेल में जाकर गिरती है। पर उधर वह सब मिलकर एडम को जान से मार देते हैं। फिर व्हाइट 444 उसके पास जाकर बैठता है और उसे छू कर देखता है, पर तब तक एडम मर चुका था। लेकिन व्हाइट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो बहुत जल्दी ही मर
मर गया, जिसे सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। फिर इतने में जेल का दरवाजा भी खुल जाता है और राई स्टार बाहर आ जाता है। फिर राई स्टार गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब रोक ऑफ राई को बाहर देखता है तो रोक वहां से भाग जाता है। फिर राई स्टार भागता हुआ जाता है और एक एक करके सारे दोस्तों को लात मारता है और व्हाइट को भी लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब व्हाइट खड़ा होता है तो राई स्टार उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर जैसे ही व्हाइट छुड़ाने की कोशिश करता है तो राई उसे फेंक देता है, पर व्हाइट पलटता हुआ बच जाता है और वह दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। बाद में राई स्टार व्हाइट 444 की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है और जब राई स्टार व्हाइट 444 को मारने वाला था कि उसे एडम की मौत याद आ जाती है कि कैसे इन सब ने मिलकर एडम को मारा था, कैसे इन लोगों ने उसे टॉर्चर किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और एक एक करके व्हाइट और उसके दोस्तों को जेल में फेंक देता है। साथ ही राई स्टार जेल का दरवाजा बंद कर देता है। फिर राई उनको कहता है कि मैं तुम लोगों को सबके सामने मारूंगा और राई स्टार एडम के पास जाता है और एडम को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में राई स्टार एडम को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है, जिसके लिए वहां पर बाकी सब भी आए हुए होते हैं। फिर सब एक एक करके एडम को अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन इतने में ही वहां पर व्हाइट 444 आ जाता है, जिसके साथ उसके दोस्त और उसके कुछ और ताकतवर साथी भी आते हैं, जिनमें समुराई और सकुरा भी होते हैं। पर उन्हें देखकर उन सबके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं दिखता है और वह सब पूरी हिम्मत से खड़े रहते हैं। पर फिर राई स्टार गुस्से से खड़ा होता है, जिसे देख व्हाइट 444 लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि यह तो थोड़े से हैं। पर जैसे ही राई स्टार थोड़ा आगे होता है तो बाकी सब भी राई स्टार के साथ आगे हो जाते हैं। पर उनको साथ देख व्हाइट 444 उन पर गोलियां चलवा देता है, पर व्हाइट 444 को छोड़कर बाकी सब उन पर गोलियां चलाते हैं और व्हाइट खड़ा खड़ा देखता रहता है। पर वह सोचता है कि ऐसे काम नहीं होने वाला और फिर वह एक इशारा करता है, जिसे देख स्कल मास्क एक मशीन गन लाता है और उसे व्हाइट 444 को दे देता है। फिर व्हाइट उसे थोड़ा सा सेट करता है और उन पर लगातार गोलीबारी करने लगता है। पर कला और बाकी सब ने ग्लोब वॉल लगा रखी थी। साथ ही CR7 उन्हें अपनी पावर से रोकने की ट्राई कर रहा था, पर धीरे धीरे करके वह भी कमजोर होने लगता है। पर जैसे ही उसकी पावर बंद होने वाली थी कि इतने में पंडा भागता हुआ आता है और उसने अपने हाथ में एक ग्लो वॉल ग्रेनेड ले रखा था, जिसे वो केली की तरफ करता है। फिर जैसे ही केली ग्लो वॉल देखती है तो वह जल्दी से पंडा के हाथ से ले लेती है और भागकर CR7 के आगे लगा देती है, जिसे देख व्हाइट गोली चलाना बंद कर देता है। पर जैसे ही कला पीछे देखता है तो उसे राई स्टार नहीं दिखता है, जिसे सुन मोको बाकी सबसे पूछती है कि अब राई स्टार कहाँ गया। पर राई स्टार उन सब की नजरों से बचता हुआ व्हाइट के पीछे चला जाता है और व्हाइट के दोस्त के सर पर पंच मारता है और उसे फेंक देता है। फिर जब व्हाइट का दूसरा दोस्त अपने ब्यावर में देखता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसकी जगह पर वह खुद सिर्फ उसकी बंदूक पड़ी हुई थी। लेकिन सब मिलकर भी देखते हैं तो उसका दोस्त उन्हें नहीं दिखता है, जिसे देख रोक पीछे हटने लगता है। फिर केली देखती है कि अभी उनका ध्यान नहीं है और वह कला को हमला करने के लिए इशारा करती है, जिस पर कला भी गर्दन नीची कर हाँ करता है और कला फिसलकर ग्लो वॉल के पीछे से बाहर आ जाता है, जिसके पीछे पीछे CR7 मोको मैक्सिमम केली। सब लोग व्हाइट की तरफ एक साथ भागते हैं और सब लोग एक साथ उन पर हमला करते हैं। फिर कला जाते ही स्कल मास्क को पंच मारकर निपटा देता है और एक लड़की रैम्पेज बंडल वाले को भी लपेट लेती है। पर बाकी सब भी कम नहीं थे, क्योंकि मैक्सिम तो जाकर व्हाइट के दोस्त को ही लपेट देता है, जिसे देख व्हाइट 444 हैरानी से उन सबको देखता रह जाता है। लेकिन एडम की मौत से मोको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर समुराई का गला काट देती है। पर जब व्हाइट हैरानी से इधर उधर देख रहा था तो उसके सामने राई स्टार आ जाता है, पर रोक वहाँ से भागा नहीं था। वो एक दीवार के पीछे खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। पर जब राई व्हाइट को मारता है तो व्हाइट उससे बहुत दूर चला जाता है, जिसे देख राई स्टार उसकी तरफ भाग कर जाने लगता है। पर इतने में ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे लाने वाला रोक ऑफ होता है। फिर व्हाइट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जिसे देख राई स्टार उनको रोकने के लिए भागता है, पर रोक हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है। लेकिन फिर भी राई स्टार कूदकर जैसे तैसे हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। पर जब राई ऊपर देखता है तो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और व्हाइट दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब राई स्टार उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो व्हाइट राई स्टार को लात मार देता है, जिससे राई स्टार नीचे गिरने लगता है और राई स्टार जाकर एक घर की छत पर गिरता है। पर जिस घर पर वो गिरता है वह ग्रेवयार्ड का बड़ा वाला घर था और इतनी ऊपर से गिरने से राई स्टार को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा चोट राई स्टार के सर पर लगती है। साथ ही इतनी ऊपर से गिरने के कारण राई स्टार बेहोश हो जाता है। पर व्हाइट 444 देखता है कि राई स्टार एक घर पर गिरा दिया है, जिसे देख वह सोचता है कि शायद वह बच गया है और व्हाइट अंदर जाकर रॉक को हेलीकॉप्टर वापस ले जाने की कहता है और रॉक भी व्हाइट के कहने पर हेलीकॉप्टर को वापस ले जाता है और वे जाकर घर के बिल्कुल पास कर लेता है। पर जब व्हाइट 444 राई स्टार की तरफ देखता है और सोचता है लगता है कि यह तो मर गया है, क्योंकि राई स्टार बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जिसे देख व्हाइट रॉक को वहाँ से चलने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ज्ञान भाई आ जाता है और वह खिड़कियां की सहायता से दीवार पर चढ़ने लगता है और कूदकर छत के किनारे को पकड़ लेता है। फिर ज्ञान भाई
धीरे धीरे खुद को ऊपर की तरफ धकेलता है और छत के किनारे पर पहुंच जाता है। लेकिन छत काफी ऊपर थी, इसीलिए ज्ञान भाई धीरे धीरे करके और ऊपर चढ़ने लगता है। फिर जब वह छत के ऊपर तक पहुंच जाता है तो वह देखता है कि राई स्टार अभी जिंदा है, जिसे देख वो लेट जाता है और राई स्टार को पकड़कर घसीटते हुए नीचे उतारने लगता है। फिर वो राई स्टार को कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है, पर राई स्टार को नीचे उतारने के बाद भी उसे होश नहीं आता है। पर उधर दूसरी तरफ वाइट 444 हेलीकॉप्टर लेकर वापस वहीं चला जाता है जहां पर उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, और वह आराम से हेलीकॉप्टर के दरवाजे के बीच बैठा हुआ होता है और राई स्टार के दोस्तों की तरफ देखने लगता है। फिर इतने में वहां पर बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वाइट 444 कूद कर नीचे उतर जाता है। साथ ही कला और बाकी सब भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर वाइट 444 अंगुली से उनकी तरफ इशारा करता है, पर उनमें से किसी को समझ नहीं आता है कि वाइट कह किसे रहा है। फिर इतने में रॉक ऑफ भी हेलीकॉप्टर बंद कर दरवाजे तक आता है। फिर जैसे ही वाइट 444 उसकी तरफ देखता है तो रॉक ऑफ वहीं रुक जाता है, जिसे देख कला वाइट 444 को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वाइट 444 उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसे देख CR7 भी वाइट 444 को मारने आता है, पर वाइट 444 पहले ही तैयार हो जाता है और CR7 को भी लात मारता है, जिससे वह पलटता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर वाइट 444 मोको और केली को भी लपेट देता है, पर अचानक से मैक्सिम आकर वाइट 444 को जोरदार पंच मारता है, जिससे इस बार वाइट नीचे गिर जाता है। लेकिन वाइट 444 को उसकी मार से कुछ नहीं होता और वह फिर खड़ा हो जाता है और मैक्सिम के पेट पर मुक्का मारता है। साथ ही वाइट 444 मैक्सिम की अच्छी खासी पिटाई कर देता है और फिर वाइट मैक्सिम की गर्दन पकड़ लेता है। पर वाइट 444 इतना ताकतवर था कि मैक्सिम के बार बार ट्राई करने पर भी खुद को छूटा नहीं पाता। साथ ही वाइट के मारने से केली को इतनी चोट लगती है कि वह खड़ी भी नहीं हो पाती है। फिर जब CR7 को महसूस होता है कि वह सब मिलकर भी वाइट 444 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो CR7 और कला जल्दी से खड़े हो जाते हैं और वाइट 444 के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जिसे देख केली और मोको भी जल्दी से खड़े होते हैं और वह भी वाइट 444 के सामने घुटने टेक देती है, जिसे देख वाइट मैक्सिम को लात मारता है और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। पर दूसरी तरफ एक नदी के किनारे पर एक घर था, जहां पर ज्ञान भाई जीप लेकर वहां जाता है, क्योंकि वाइट 444 से राई स्टार को बचाने के लिए वही एक सुरक्षित जगह हो सकती थी, इसलिए ज्ञान भाई राई को वहां पर छिपाया हुआ था। फिर ज्ञान भाई जीप को उस घर के पास ले जाकर रोकता है और जीप से नीचे उतरते हैं। साथ ही वह जीप से एक बैग निकालता है और आसपास देखने के बाद ऊपर जाता है। फिर ज्ञान भाई एक छोटे से गेट से घर में जाता है, जहां पर सामने ही राई स्टार बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर ज्ञान भाई बैग से सारा सामान निकालता है और राई के लिए जड़ी बूटी से एक दवाई बनाने लगता है, जो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद बन भी जाती है, जिसे लेकर ज्ञान भाई राई स्टार के कमरे में जाता है। पर उधर दूसरी तरफ राई स्टार के जाने और वाइट 444 के बरमूडा में आने से पूरे बरमूडा मैप में बहुत ही खामोशी थी और साथ ही वहां पर मीना सर्वर के नाम का बोर्ड भी लगा दिया था। लेकिन वाइट 444 अपनी खुशी के लिए एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाता है, जिसे देख वो बहुत ही खुश होता है। फिर धीरे धीरे करके सारे मेपों में वाइट 444 का कब्जा हो जाता है, जहां पर लगे सारे पेड़ों को वाइट 444 कटावा देता है और उन्हें ले जाकर दूसरे देशों में बेच देता है, जिससे वह बहुत अमीर हो जाता है। और जब वो काम वाली जगह पर जाता है तो CR7 और मैक्सिम उसे नमस्ते करते हैं, लेकिन वाइट 444 को याद आता है कि केली बिल्कुल भी नहीं झुकी थी, जिसे देख वो उनके पास जाता है और केली से कहता है, तुम क्यों नहीं झुकी? क्या तुझे मेरा डर नहीं है? बोल क्यों नहीं झुकी? कहीं तुझे यह तो नहीं लगता है कि वह वापस आएगा और तुम लोगों को बचाएगा? फिर वाइट 444 केली की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है, वो अब कभी नहीं आएगा। सुना तूने, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। पर वाइट 444 की नजरों से दूर राई स्टार अब भी जिंदा था और खुद को फिर से तैयार कर रहा था, क्योंकि ज्ञान भाई राई स्टार की अच्छी तरह से ध्यान रख रहा था और वह खुद राई स्टार के पास रहकर उसका इलाज कर रहा था। फिर जब राई स्टार सो रहा था तो ज्ञान भाई एक कटोरा लेकर बाहर जाते हैं और ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, जहां से वह सीधा नदी तक पहुंच जाते हैं और कटोरे में पानी भर लेते हैं और धीरे धीरे वापस ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जब राई स्टार सो रहा था तो उसके सपने में वो सारी यादें आने लगते हैं और राई स्टार को सपने में एडम दिख जाता है, जिससे राई स्टार अचानक से उठ जाता है और धीरे से बेड से उतरता है, पर वो ठीक से चल नहीं पाता है और लड़खड़ा जाता है और उसका सर घूमने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी राई स्टार वहां से जाने की ट्राई करता है, पर वह वहीं गिर जाता है और ज्ञान भाई के पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर बाद में जब ज्ञान भाई घर पहुंचता है तो वह देखता है कि राई स्टार जमीन पर बेहोश पड़ा है, जिसे देख ज्ञान भाई उसे फिर से बेड पर लेटा देते हैं। और राई स्टार की इतनी बुरी हालत देख ज्ञान भाई राई स्टार को कहता है, हाँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और इतना कहकर ज्ञान भाई पीछे घूम जाता है और जाकर एक मेज का दराज खोलता है, जिसमें एक पिस्टल, कैंची, दवाइयां और एक किताब रखी हुई थी। लेकिन उन सब में से ज्ञान भाई पिस्टल को उठाता है और पीछे अपने कपड़ों में रख लेता है। साथ ही वह एक कागज लेता है और पेंसिल से उस पर कुछ लिखने लगता है। फिर लिखने के बाद ज्ञान भाई कागज को वहीं मेज पर रख देता है, साथ ही उस पर मोमबत्ती रख देता है ताकि वह कागज उड़ ना जाए। और फिर ज्ञान भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन राई स्टार की इतनी बुरी हालत देखकर ज्ञान भाई
से थोड़ा भी इंतजार नहीं होता और ज्ञान भाई जीप लेकर व्हाइट 444 की माइनिंग वाली जगह पर चल देता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान भाई उनके इलाके में पहुंच जाते हैं तो माइन के बाहर के गार्ड उसे रोक लेते हैं और फिर एक ज्ञान भाई के पास जाता है और उसे नीचे उतरने को कहता है, जिसे सुन ज्ञान भाई शांति से नीचे उतर जाते हैं। फिर निंजा ज्ञान भाई से पूछता है, बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर ज्ञान भाई कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस व्हाइट 444 से मिलना है और कुछ बातें करनी है। जिसे सुन निंजा ज्ञान को वहीं रुकने की कहता है और व्हाइट 444 के पास जाकर कहता है, बॉस आपसे कोई मिलने आया है। जिस पर व्हाइट 444 शांति से कहता है, कोई बात नहीं, भेज दो। जैसे ही व्हाइट 444 उसे भेजने को कहता है तो निंजा पीछे घूम कर दूसरे निंजा को उसे भेजने को कहता है। फिर निंजा उसे जाने का इशारा करता है, लेकिन फिर भी निंजा ज्ञान भाई को अपने साथ लेकर जाता है। बाद में जैसे ही ज्ञान भाई व्हाइट 444 के सामने जाकर खड़ा होता है तो ज्ञान भाई व्हाइट 444 से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिस पर वो कहता है, चलो दिखाओ क्या है। फिर ज्ञान कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ज्ञान भाई आगे बढ़कर सामने खड़े निंजा को लात मारता है, जिससे निंजा तो नीचे गिर जाता है पर उसकी बंदूक हवा में उछल जाती है, जिसे देख ज्ञान भाई जल्दी से खड़ा होता है। फिर ज्ञान भाई जोर से कूदता है और बंदूक को पकड़ लेता है, साथ ही उसे व्हाइट 444 के ऊपर तान देता है, जिसे देख व्हाइट ट्रिपल फोर बहुत डर जाता है। पर वह देखता है कि पास में ही रोक अफफ खड़ा है और व्हाइट 444 रोक अफफ को खींचकर अपने सामने कर लेता है। और फिर जैसे ही ज्ञान भाई गोलियां चलाता है तो वह सारी जाकर रोक अफफ को लगती है। पर ज्ञान भाई रुकते नहीं है और लगातार गोलियां चलाते रहते हैं, जिससे रोक अफफ वहीं मर जाता है। लेकिन फिर भी व्हाइट 444 उसे नहीं छोड़ता। लेकिन थोड़ी ही देर में सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसे देख व्हाइट 444 रोक को छोड़ देता है और रोक नीचे गिर जाता है। साथ ही इतने में पीछे से एक निंजा आकर ज्ञान भाई के सर पर मारता है। फिर व्हाइट 444 एक फावड़े पर पैर मारता है और फावड़े को लेकर ज्ञान भाई की तरफ जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर ज्ञान भाई बिना डरे कहता है, मेरा दोस्त तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनते ही व्हाइट 444 को गुस्सा आ जाता है और वह फावड़े को ज्ञान के सर पर जोर से मारता है, जिससे ज्ञान भाई दूर जाकर गिरता है। पर उधर जैसे ही राइस्टार को होश आता है तो वह ज्ञान भाई के छोड़े हुए कागज को देखता है, जिसे पढ़कर राइस्टार को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि यह लड़ाई मेरे और मीना सर्वर के बीच थी। ज्ञान को वहां नहीं जाना चाहिए था और उसे अच्छे से पता था कि व्हाइट 444 बहुत ताकतवर है और वह पक्का ज्ञान को पकड़ लेगा। और ज्ञान के बारे में सोचकर राइस्टार को बहुत दुख होता है, पर साथ ही उसे व्हाइट 444 पर बहुत गुस्सा आता है। फिर राइस्टार कागज को छोड़ देता है और कागज हवा के साथ उड़ जाता है। फिर राइस्टार भी ज्ञान भाई को बचाने के लिए चल देता है। पर दूसरी तरफ तो व्हाइट 444 आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। साथ ही उसने ज्ञान भाई को एक लकड़ी के बांध रखा था। पर जब ज्ञान भाई को होश आता है तो ज्ञान भाई व्हाइट 444 से पानी मांगता है। पर व्हाइट 444 ज्ञान भाई को पानी देने की बजाय बोतल को फेंक देता है। पर उधर राइस्टार तो कांच की बोतल को गिरने से बचा रहा था, क्योंकि राइस्टार चाहता था कि किसी को उसके आने का थोड़ा सा भी पता न चले। और इसीलिए राइस्टार बोतल को वापस अपनी जगह पर रख देता है और ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर एक व्हाइट निंजा पहरा दे रहा था। फिर राइस्टार धीरे से उसके पीछे जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर जैसे ही वह निंजा नीचे गिरने वाला था तो राइस्टार उसे पकड़ लेता है और उसे पीछे ले जाकर लेटा देता है। और फिर राइस्टार छत के किनारे पर जाता है और वहां से नीचे कूद जाता है। लेकिन उसके साथ ही एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे आ जाता है, पर राइस्टार उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। बाद में राइस्टार वहां से एक घर के पास जाता है जहां छत पर दूसरा निंजा पहरा दे रहा था। पर निंजा को महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और वह जल्दी से पीछे घूमता है। साथ ही वह उसे देखने की खातिर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाता है। पर राइस्टार वहीं उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वह सीढ़ियों के पास जाता है तो राइस्टार उसे निपटा देता है और उसे घसीटते हुए वापस छत पर ले जाकर कुछ डिब्बों के पीछे छुपा देता है। फिर वहां से राइस्टार एक घर में जाता है और खिड़की से निकलकर डिब्बों के पीछे छिप जाता है। पर एक निंजा उसे फिर से देख लेता है और वो बंदूक लेकर राइस्टार की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही डिब्बों के पीछे देखता है तो राइस्टार वहां नहीं होता। पर जब निंजा पीछे देखता है तो एक ड्रम में राइस्टार के कान दिख जाते हैं और वह बंदूक को ड्रम पर तान उसकी तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वह ड्रम के पास पहुंचता है तो राइस्टार कूद कर ड्रम से बाहर आ जाता है और निंजा को जोरदार पंच
मारता है, पर ड्रम के गिरने की आवाज बाकी निंजा सुन लेते हैं और जैसे ही वह वहां पर देखते हैं तो उस समय वहां पर कोई नहीं होता है। अचानक से राइस्टार हाथ में बंदूक पकड़कर पीछे होने लगता है और फिर बंदूक को निंजा की तरफ करता है और निंजा के कुछ करने से पहले ही उसे मार देता है। साथ ही राइस्टार एक एक करके सारे निंजा को जान से मार देता है। फिर जैसे ही एक निंजा राई को पीछे से मारने जाता है तो राइस्टार उसे इतनी जोरदार लात मारता है कि वह जाकर दीवार के लगता है, जिससे वह दीवार भी टूट जाती है। फिर ऐसे ही करते करते राइस्टार निंजा को मारते मारते उस इलाके से बाहर आ जाता है, पर जहाँ पर राइस्टार जाना चाहता था वहाँ और उस इलाके के बीच में एक नदी थी, पर राइस्टार उस जगह की तरफ देखने लगता है जहाँ पर वह जाना चाहता था, और वह जगह थी व्हाइट 444 के इलाके की माइना सर्वर की जेल, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ पर केली और बाकी सबको बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जेल के गेट पर निंजा पहरा दे रहे थे, जिन्हें देख राइस्टार जल्दी से नदी को पार कर लेता है और पहाड़ी के रास्ते से ऊपर जाने लगता है। साथ ही राइस्टार बंदूक भी ले रखा था। फिर जैसे ही राइस्टार व्हाइट 444 के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है तो राइस्टार एक पत्थर से नीचे उतरता है और बंदूक निकालकर पहले गेट पर पहरा दे रहे निंजा को मारता है और बाद में टावर के ऊपर से रखवाली कर रहे निंजा को भी मार देता है। फिर राइस्टार जेल के दरवाजे के पास जाता है और उसे लात मारकर खोलता है, पर जैसे ही राइस्टार जेल के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है जेल अंदर से काफी बड़ी थी और वहां पर तत्सुया और कुछ निंजा बैठे पत्ते खेल रहे थे, जिन्हें देख राइस्टार पीछे घूम जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। साथ ही राइस्टार लाइट्स भी बंद कर देता है, पर अचानक से लाइट बंद होने से तत्सुया पीछे की तरफ देखता है और तब तक राइस्टार अंधेरे का फायदा उठा एक एक करके सारे निंजा को निपटा देता है और फिर जाकर फिर से लाइट चालू कर देता है। लेकिन राइस्टार को देख तत्सुया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जाकर राइस्टार को मुक्का मारता है, पर राइस्टार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वह भी तत्सुया के पेट पर पंच मारता है। पर तत्सुया चालाक था और वह पास में पड़ी करेट को राइस्टार के सर पर मारता है, जिससे राइस्टार का सर फिर जाता है और वह तत्सुया का हाथ पकड़ उसे नीचे कर उसका मुंह फोड़ देता है। साथ ही उसे पिलर पर फेंक कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही तत्सुया खड़ा होता है तो राइस्टार उसे पंच मारता है, जिससे इस बार तत्सुया बेहोश हो जाता है और राइस्टार सीढ़ियों से ऊपर जाता है और एक एक करके सारी जेलों में देखने लगता है, जहाँ पर एक जेल में उसे केली CR7 और बाकी सब मिल जाते हैं, पर ज्ञान भाई उन सब के साथ नहीं था। फिर बाद में सोशल आइलैंड में एक कार रेस होती है जिसमें राइस्टार भी भाग लेता है और उसके साथ बहुत सारे प्रो रेसर भी भाग लेते हैं, जिनमें से एक सकुरा भी होता है जिसकी कार सबसे पीछे थी, पर राइस्टार की कार लाइन में सबसे आगे थी, जिसे देख कोबरा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, पर ये स्काइलर सुन लेता है पर वह कुछ नहीं बोलता है और थोड़ी देर बाद रेस शुरू होने का टाइमर भी चालू हो जाता है और बाद में रेस भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख सब लोग कार को फुल स्पीड में भगाते हुए ले जाते हैं, पर राइस्टार थोड़ा पीछे रह जाता है और कोबरा सबसे आगे निकल जाता है। पर धीरे धीरे राइस्टार भी दूसरों से आगे होने लगता है और ऐसे ही करते करते राइस्टार कोबरा के बराबर पहुंच जाता है, पर राइस्टार कार की स्पीड और तेज कर देता है, जिससे कोबरा राइस्टार से पीछे रह जाता है, जिसे देख कोबरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि यही सही समय है, वो सबसे आगे है तो अब उसे नीचे गिरा दो। फिर जैसे ही राइस्टार लगभग ट्रैक को पूरा कर लेता है तो अचानक से उसके सामने रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है, पर पेड़ देखकर राइस्टार बिल्कुल नहीं घबराता और वह कार को और तेज करता है। साथ ही कार के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऑन करता है, जिससे राइस्टार कार को आसानी से उसके ऊपर से कूदा देता है और कार को सीधा कर आगे चला जाता है। लेकिन रास्ते में पेड़ को देखकर
कोबरा बहुत ही घबरा जाता है और कार को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कार पेड़ से टकरा जाती है, जिससे राई स्टार बहुत आसानी से रेस जीत जाता है और इनाम के तौर पर राई स्टार को बहुत बड़ी ट्रॉफी दी जाती है, जिसे लेकर वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। पर एडम और बाकी सब तो उछलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे और वह खुश लग रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा एडम खुश था और वह कूद कर राई स्टार के गले लग जाता है, जिसे देख राई स्टार एडम को कहता है, अरे भाई बस कर, तू नीचे उतर जा। पर एडम राई स्टार की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है और राई स्टार की जीत की खुशी मनाने लगता है। पर यह खुशी ज्यादा समय की नहीं थी, क्योंकि ये सब राई की पुरानी यादें थीं जो सोशल आइलैंड में आने से उसे फिर से याद आ जाती है। मतलब कि व्हाइट 444 ने एडम को मार दिया था। फिर केली और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और राई स्टार को हिम्मत रखने को कहते हैं, क्योंकि अभी उन्हें ज्ञान भाई को भी बचाना था। वह सब राई स्टार को हौसला दे रहे थे कि इतने में वहाँ पर मोको भागती हुई आती है। साथ ही वह एक टैब लेकर आती है, क्योंकि उसे ज्ञान भाई की लोकेशन मिल गई थी, जिसे वह राई स्टार और बाकी सबको भी बताती है। जिसे सुनकर राई स्टार जल्दी से पीछे घूमता है और अच्छी तरह से लोकेशन देखने के बाद राई स्टार कला को इशारा करता है, जिसे देख कला एक पेटी लेकर आता है जिसमें बहुत सारे हथियार थे, जिसका मतलब यह था कि वह ज्ञान भाई को बचाने के लिए मरने और मारने के लिए भी तैयार। फिर केली, मैक्सिम और राई स्टार भी उसमें से हथियार निकाल लेते हैं, पर राई स्टार एक चाकू भी निकाल लेता है, क्योंकि व्हाइट 444 ने भी एडम को चाकू से मारा था। और फिर मोको, कला, CR7, केली सब जीप में बैठ जाते हैं, पर राई स्टार उनके साथ नहीं बैठता और उनसे बोलता है, तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ जाऊंगा। और राई स्टार फिर से रेसिंग जोन की तरफ जाने लगता है, पर केली राय की बात मान लेती है और CR7 को चलने को कहती है। पर दूसरी तरफ मार्स इलेक्ट्रिक में तो बहुत सख्त पहरा था। वहाँ सड़कों पर और साथ ही छतों पर भी निंजा बंदूक लेकर खड़े थे, पर पूरे टाइम खड़े रहने से एक निंजा थक जाता है और वहीं एक चबूतरे पर बैठ जाता है। पर जैसे ही वह बैठता है तो मोको उसे स्नाइपर राइफल से मार देती है। साथ ही वह उसे मारकर बहुत खुश होती है। फिर CR7 जीप को पूरी तेजी से भगाता है और सामने खड़े निंजा को उड़ा देता है, जिसे देख एक निंजा उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ भागता, पर केली उसे MP40 से निपटा देती है। पर इतने में एक निंजा उनकी जीप पर नॉन स्टॉप गोली चलाने लगता है, जिसे देख कला मौके का फायदा उठाते हुए M बनाकर उसे मार देता है। और ऐसे ही करते करते वह सब मिलकर वहाँ पर पहरा दे रहे लगभग निंजा को मौत के घाट उतार देते हैं। पर उनमें से एक निंजा बहुत चालाक था। वह भागकर रॉकेट लॉन्चर लाता है और जीप पर निशाना बनाकर लॉन्चर फायर करता है, जिससे जीप ब्लास्ट होकर बहुत ऊपर तक चली जाती है। और जैसे ही वह नीचे गिरती है तो जीप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही उन सबको भी बहुत चोट आ जाती है, पर वह सब देखने में ऐसे पड़े हुए थे कि मानो वो मर गए हों, पर वह सब जिंदा थे। और जैसे ही केली खड़ी होने की कोशिश करती है तो वह खड़ी नहीं हो पाती, जिसे देख कला जल्दी से आता है और CR7 को होश में आने की कहता है। पर अच्छा यह था कि वह बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन केली को घुटनों पर देख वह निंजा फिर से रॉकेट लॉन्चर को उन पर तानता है, पर उसके लॉन्चर फायर करने से पहले ही कोई उसे मार देता है और उन सबको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। साथ ही उसमें से बहुत सारे बॉम्ब गिरते हैं और मार्स इलेक्ट्रिक को तहस नहस करने लगते हैं, क्योंकि उसमें कोई और नहीं राई स्टार बैठा था, जो एक एक करके सारे निंजा और उनकी जगह पर बॉम्ब गिरा रहा था। पर व्हाइट 444 तो आराम से बैठा सब कुछ देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसको तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब बॉम्ब खत्म हो जाते हैं तो राई स्टार भी हेलीकॉप्टर नीचे ले आता है और उसी गोडाउन में जाता है जहाँ पर व्हाइट 444 बैठा हुआ था। पर राई स्टार को देख व्हाइट 444 कुर्सी को गिराकर खड़ा हो जाता है और राई स्टार से कहता है, फिर से मरने के लिए आ गया। जिसे सुन राई स्टार उसे मारने के लिए भागता है, पर व्हाइट 444 अपने सामने पड़ी कुर्सी का मुंह राई स्टार की तरफ करता है, जिस पर ज्ञान भाई को बांधा हुआ था। साथ ही ज्ञान भाई पूरा खून से लथपथ था, जिसे देख राई स्टार वहीं रुक जाता है। लेकिन फिर व्हाइट 444 के रिमोट दिखाते हुए ज्ञान भाई की तरफ इशारा करता है, जिससे राई स्टार को पता चलता है उसने ज्ञान भाई को बॉम्ब बांध रखा था। जब टाइम बहुत कम रह जाता है तो व्हाइट 444 पीछे हटने लगता है, पर राई स्टार ज्ञान भाई को बचाने के लिए पूरी तेजी से भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे राई स्टार भी उड़कर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिसे देख व्हाइट 444 एक हॉकी लेकर उसके पास जाता है और उसे लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। साथ ही राई स्टार से कहता है, तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता। पर जब राई स्टार नहीं उठता तो व्हाइट 444 हॉकी को जोर से घुमाता है, पर वह जैसे ही राई स्टार को मारने वाला था तो कला पीछे से आकर उसे लात मारता है, जिससे व्हाइट 444 मुंह के बल नीचे गिरता है। पर कला को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन व्हाइट 444 को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर कला उसे मारने की कोशिश करता है, पर कला व्हाइट 444 को टच भी नहीं कर पाता और वह कला को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कला बहुत